नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम श्री राजीव दीक्षित जी के जीवन के बारे में पढ़ने वाले हैं। केवल स्वदेशी नीतियों से ही भारत फिर से सोने की चिड़िया बन सकता है, कुछ ऐसे ही विचार रखते थे श्री राजीव जी। दोस्तों, अज्ञान के अंधकार ने जब जब इस सृष्टि को ज्ञान विहीन करने की कोशिश की है, तब तब भारत माता ने अपने कुछ विशेष सपूतों को इस जमी पर उतारा है। ऐसे ही भारत के एक महान सपूत श्री राजीव दीक्षित, जो 30 नवंबर 1967 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के ना गांव में माता श्रीमती मिथिलेश कुमारी दीक्षित और पिता श्री राधेश्याम दीक्षित के अंश के रूप में अवतरित हुए, जिनके दादा और दादी जी ने भारत की आज़ादी में अपना योगदान दिया था। राजीव भाई का बचपन गांव में गुजरा। प्राथमिक शिक्षा, उच्च माध्यमिक शिक्षा फिरोजाबाद में संपन्न हुई। राजीव भाई बचपन से ही मातृभूमि से प्रेरित थे और इसके साथ साथ वे क्रांतिकारियों के जीवन से भी बहुत प्रभावित थे। राजीव भाई उच्च माध्यमिक शिक्षा पूरी करने के बाद अपनी बीटेक की पढ़ाई करने के लिए इलाहाबाद गए। पढ़ाई के दौरान उन्हीं दिनों 2-3 दिसंबर 1984 को भोपाल की गैस त्रासदी ने उनके जीवन को भारत की उस समय की मौजूदा परिस्थितियों के समाधान में लगा दिया। आगे चलकर उन्होंने कानपुर से एमटेक और फ्रांस से सैटेलाइट और कम्युनिकेशन में अपना रिसर्च पूरा किया। उसके बाद वह अपने गुरु श्री धर्मपाल जी, जो कि एक बहुत बड़े इतिहासकार होने के साथ साथ एक क्रांतिकारी भी थे, उनके साथ मिलकर भारत की, जो कि अंग्रेजी संसद और इंडिया हाउस लाइब्रेरी लंदन तथा भारत की आर्काइव्स और अंग्रेजी अधिकारियों की अपनी डायरियों से उल्लिखित दस्तावेजों से लिए गए थे। इन दस्तावेजों की सहायता से वह भारत के उस सच्चे इतिहास को लोगों के सामने लाए, जो आज के समाज से छिपाया गया था, जो किसी के लिए भी एक असंभव कार्य था। इसी श्रृंखला में राजीव भाई ने आज़ादी बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किया और भारत स्वाभिमान ट्रस्ट की नींव रखी, जिसके माध्यम से वह भारत की तमाम नीतियों और उससे संबंधित समस्याओं के समय समय पर खुलासे करते रहे। आगे चलकर उन्होंने स्वदेशी चिकित्सा को सरल और प्रभावी बनाने के लिए तमाम ग्रंथों का अध्ययन किया और लोगों तक सरल और आसान भाषा में पहुंचाया। इसी कार्य के दौरान 30 नवंबर 2010 को बेमित्रा के पास संदिग्ध परिस्थितियों में राजीव भाई ने अपना शरीर त्याग दिया, जिसके बाद भारत के 87 करोड़ गरीब लोगों के लिए शुरू किए गए उनके सभी कार्य अधूरे रह गए। दोस्तों, राजीव भाई सच्चाई पर भरोसा करते थे और बिना किसी डर के बुराइयों के खिलाफ आवाज़ उठाने की हिम्मत रखते थे। उनके दिल में देश के लिए कुछ कर गुजरने की चाह थी। उन्होंने भारत को स्वदेशी बनने के लिए लोगों को जागरूक किया तथा ताकि भारत का विकास हो सके। उन्होंने स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की। राजीव भाई का मानना था कि भारत द्वारा खोजी गई आयुर्वेद जैसा चिकित्सा विज्ञान पूरी दुनिया में नहीं है, इसलिए उन्होंने लोगों को एलोपैथी को छोड़कर आयुर्वेद अपनाने के लिए प्रेरित किया। दोस्तों, चाहे राजीव दीक्षित जी आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन लोग आज भी उनकी भाषण सुनकर प्रेरित होते हैं। धन्यवाद।